हरे Hare कृष्णा, Krishna. हरि बोल। डियर व्यूअर्स, हरे कृष्णा सभी को। आप सभी का स्वागत है। हरे कृष्णा डियर डिवोटीज, आप सबका अभिनंदन है आज के कृष्ण स्पेशल कृष्ण कथा एंड कीर्तन प्रोग्राम में। एंड वी विल आल्सो बी ग्लोरीफाइंग एकादशी। आज मोहिनी एकादशी है, सो वी विल आल्सो बी observing and glorifying the wonderful pastimes of the Lordship and how we can become closer, right? We can come close to Lord Krishna. So आज के प्रोग्राम में we'll be doing a lot of kirtan and we'll be also focusing on understanding Ekadashi, the significance of Ekadashi from Pratyaksh Praman, which is scientific reasoning, from Hanuman Praman as what is anticipated, but the most important is the Shabda Praman as it has been provided to us by the Acharyas and the scriptures. Hare Krishna. हरि बोल डियर व्यूअर्स, हरे कृष्णा। वी आर सीइंग लॉट ऑफ न्यू व्यूअर्स। आप सभी का स्वागत है। काफ़ी समय बाद हम रिज्यूम कर रहे हैं कीर्तन एंड कृष्ण कथा। आज एकादशी है, मोहिनी एकादशी की जय। ये यूएसए में हम ऑब्जर्व कर रहे हैं और कल साउथ एशियन कंट्रीज़ में, एशियन कंट्रीज़ में, काफ़ी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड में मोहिनी एकादशी ऑब्जर्व की जाएगी। तो एकादशी के लिए काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं। एकादशी के दिन क्या करना चाहिए, फास्ट कैसे ऑब्जर्व करते हैं, और एकादशी की कथा भी है जिससे हमें काफ़ी नॉलेज मिलती है कि कितने डिटर्मिनेशन के साथ कुछ पर्सनालिटीज़ ने एकादशी का फास्ट ऑब्जर्व किया, कैसे उनकी श्रद्धा थी और किस प्रकार से फिर उन्होंने भगवान की कृपा प्राप्त की। ये स्पेशल इसलिए है क्योंकि इसमें हम साथ में करते चलते हैं कीर्तन थोड़ी थोड़ी देर में, क्योंकि सभी को म्यूज़िक बहुत पसंद है। और उसके साथ हम आपके साथ शेयर करेंगे श्रीला प्रभुपाद जी की टीचिंग्स। तो आइए पहले गुरु परंपरा को प्रेयर्स ऑफर करके थोड़ा सा कीर्तन करते हैं, जब तक बाकी व्यूअर्स भी ज्वाइन करते हैं, और उसके बाद आज का एकादशी स्पेशल स्टार्ट करेंगे। नमो विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. हरे कृष्णा, कृष्णा। हरि बोल। डियर व्यूअर्स, जिन्होंने अभी अभी ज्वाइन किया है, एक बार हम रिपीट कर देते हैं। हम ये जो कीर्तन एंड कृष्ण कथा का स्पेशल है, इसमें एकादशी रिलेटेड इंफॉर्मेशन शेयर करने वाले हैं सभी के बेनिफिट के लिए। एकादशी की फास्टिंग आज ऑब्जर्व की जा रही है मैनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, और कुछ पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड में कल ऑब्जर्व की जा रही है। हमारे यहाँ पर आज है मोहिनी एकादशी, और उसके लिए हम आज कर रहे हैं कीर्तन एंड कृष्ण कथा स्पेशल। बीच बीच में हम कीर्तन भी करते चलेंगे। और आप में से जिन व्यूवर्स ने ऑलरेडी ज्वाइन करके ग्रीटिंग्स लिखी हैं, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। वरुण कुमार जी, कृष्णकांता जी, सौरभ जी, राम जीवन जी, मोहन बगानी जी, रविंद्र जी, निरंजन जी, धीरेन्द्र जी, मनोजीत जी, भास्कर जी, शांता जी, मोहता जी, सुरेश जी, अनुष्मिता जी, हर प्रसाद जी, हरे कृष्णा सभी को, अशोक कुमार जी, ऋषिन जी, जोगा जी, राधा, वेनेसा जी, हरि बोल। और बहुत सारे व्यूअर्स हैं जिनके नाम स्क्रॉल कर गए हैं, और सो सभी का बहुत बहुत स्वागत है। गीता जी वेलकम, शत्रुघ्न जी हरि बोल। तो एकादशी जो हम ये फास्टिंग ऑब्जर्व करते हैं, जो कि 11th डे ऑफ द लूनर साइकिल, वैक्सिंग एंड वेनिंग मून, यानी कि कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष में 11वें दिन पे एकादशी का फास्टिंग ऑब्जर्व करते हैं। कई बार वो द्वादशी के दिन भी रिकमेंड होता है, इंस्टेड ऑफ एकादशी द्वादशी के दिन फास्टिंग की जाती है। ये सब जो कैलेंडर है, मून कैलेंडर पे बेस्ड कैलकुलेशंस होते हैं, एस्ट्रोनॉमिकल कैलकुलेशंस होते हैं, और हम सबके बेनिफिट के लिए वैष्णव कैलेंडर अवेलेबल है। हरे कृष्णा पूजा जी हरि बोल। तो वैष्णव कैलेंडर से हम अपने कंट्री, अपनी सिटीज का डिटरमिन कर सकते हैं फास्टिंग किस दिन है। उसकी लिंक मैं अभी थोड़ी देर में आपसे शेयर करूंगी। और उसके अलावा प्रभु जी हमारे साथ बहुत ही ब्यूटीफुल इंसाइट शेयर करने वाले हैं। एकादशी के बारे में हमें क्या क्या पता होना चाहिए एट ए हाई लेवल। 1-10 यानी 11वें दिन फास्टिंग करना है फ्रॉम सेंस ग्रेटिफिकेशन, और एंगेज करना है भगवान के स्मरण में, विष्णु स्मरणम। वी हैव टू डू श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम, so that we can always remember Krishna and we never forget Krishna. Hare Krishna Prabhu ji. Hare Krishna, dear devotees. So Ekadashi, what is the significance of Ekadashi? और सब लोग जानना चाहते हैं, like what is the immediate blessing, right? Everyone wants to know what is my immediate, what benefit do I get by doing Ekadashi? Sometimes people who are not even spiritual, they observe Ekadashi. Do you know why? Because it has been proven scientifically that Ekadashi increases the duration of life. हमारा जो जीवन काल है उसको बढ़ा देती है। हम ज़्यादा समय जीवन, स्वस्थ जीवन में रह सकते हैं। और इसका बहुत ही सिंपल साइंटिफिक, they carried out an extensive study है। उसमें बताया गया कि actually there is a DNA called junk DNA. So they called it junk DNA because they could not understand कि इसका मतलब क्या है। ये जो DNA है इसमें कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं है। नॉर्मली DNA हमारी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करता है, बट ये जो पार्ट ऑफ डीएनए था, जो एंड ऑफ डीएनए था, इसके अंदर कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी। उन्होंने कहा ये तो जंक डीएनए। लेकिन भाई नथिंग इज विदाउट एनी पर्पस, राइट? हम लोग जब उसका पर्पस नहीं समझते तो हम उसको जंक समझते हैं बेसिकली। तो उन्होंने ऑब्जर्व करना शुरू किया कि इसका बिहेवियर क्या है, ये जो पार्ट ऑफ द एंड ऑफ डीएनए में जो जिस पार्ट को जंक डीएनए बोलते हैं उसका पार्ट क्या है। तो उन्होंने देखा कि ये थोड़े थोड़े समय में ब्रेक होता है, इट ब्रेक्स अवे, इट डिसॉल्व्स अवे। तो जैसे ही वो खत्म हो जाता है आदमी मर जाता है। ओके, तो इससे लाइफ स्पैन डिसाइड किया जाता है। तो अब उसके ऊपर स्टडी हुई कि जो ब्रेक होता है, दो तरीके से उसके ब्रेक को नलीफाई होने से कैसे रोक सकते हैं। एक तो उसका जो पोर्शन ब्रेक हो रहा है उसको रिड्यूस करें, राइट? दूसरा है जो ब्रेकिंग का प्रोसेस है उसको स्लो डाउन करें। So if this way, by these two processes, if you can slow down the breaking process and reduce the amount it is breaking,
then we can live longer. So everyone wants to live longer, right? So people who were like, not even theists, they didn't even believe in God. So they were like looking at this and they were like, wow, this is amazing. How can we slow it down? तो उन्होंने उसको और ज़्यादा एक्सटेंसिव स्टडी किया. उन्होंने कहा, oh, if you're vegetarian and if you every 15 days if you fast, right, then it will break less. And further, because of fasting, it will break less amount. और अगर उसको आप रिपीट करते रहते हो तो इट विल स्लो डाउन द प्रोसेस. तो ऐसे में क्या हुआ, जो जंग डीएनए का पार्ट जो ब्रेक हो रहा है वह तो छोटा हो जाएगा, और अगर आप इसको कंटिन्यू करोगे प्रैक्टिस को तो ऑटोमेटिकली उसका स्लो डाउन भी हो जाएगा प्रोसेस का. सो दे वर वेरी इंटरेस्टेड, बट देन दे स्टार्टेड ऑब्जर्विंग ये कौन से समय पे सबसे स्लो डाउन होता है. अब जब 15 डेज हैं तो उसके अंदर दे ऑब्जर्व दैट ऑन द 11th डे ऑफ द मून साइकिल, दैट्स व्हेन द ब्रेकेज इज मिनिमम. And by continuing on the 11th day and 12th day, जैसा हमारे कैलेंडर में है, वैदिक कैलेंडर में, they were surprised that it is very scientifically written. It is very scientific process कि जिसको अगर हम observe करें, fast करें, reduce the necessities of the body, but rather meditation करें, yoga करें, अपने आप को, system को. And what is the factor they also observed is basically we are actually allowing our body to reset for recharging, right? अब आप लोग रात को सोते हैं कि नहीं सोते हैं? अब आप समझ लीजिए किसी दिन आप सोए नहीं, आपको लगातार काम करते रहे, दूसरे दिन भी काम कर रहे हैं, फिर भी सोए नहीं, लगातार काम करते हैं, तो आपकी क्या हालत होगी? आप बिल्कुल बेहोश होकर गिर जाएंगे एक दिन. तो ऐसे में दिस इज व्हाट वी आर डूइंग टू आवर बॉडीज. सो जो फास्टिंग होता है ना, इट अलाउज आवर डाइजेस्टिव सिस्टम टू रीसेट, और उसके कारण उन्होंने देखा कि इसका रिड्यूस होता है. सो साइंटिफिकली इट इज वेरी बेनिफिशियल टू फास्ट, इवन इफ यू डोंट observe, if you don't believe in God, but then also you अपना जीवन बढ़ाने के लिए, लंबी आयु के लिए, you can fast on एकादशी to get the benefit of a long healthy life. हरे कृष्णा. हरि बोल. तो प्रभु जी ने हमें इंसाइट दिया है कि फास्टिंग की इम्पोर्टेंस क्या है, और जैसे कि एकादशी यानी 11वां डे, 11th डे इन द लूनर साइकिल, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष में ऑब्जर्व करते हैं एकादशीज. अनन्या जी, हरे कृष्णा, वरुण जी और शत्रुपा जी, पौलोमी जी, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है फॉर ज्वाइनिंग कीर्तन एंड कृष्ण कथा. हम आगे भी आपके साथ बहुत सारी इंफॉर्मेशन शेयर करने वाले हैं, खासकर जिन्होंने आज तक एकादशी ऑब्जर्व ही नहीं की, उनको भी हम रिसोर्सेज देंगे. और अमित राजपूत जी, चेतना जी, हरे कृष्णा. तो आइए पहले करते हैं थोड़ा सा कीर्तन, फिर मैं आपके साथ एक्चुअली शेयर करूंगी. हमारे पुराणों में हर एकादशी की एक कथा है, तो उस कथा को शेयर करूंगी और उसके बाद हम दोनों मिलकर आपसे शेयर करेंगे श्रीला प्रभुपाद जी की टीचिंग्स में क्या रेफरेंसेस हैं, हमारे वैष्णवाचार्यज ने एकादशी के बारे में क्या जानकारी दी है, क्या नॉलेज दी है, जिससे हम सुपर इंस्पायर हो सकते हैं टू फॉलो द एकादशी फास्टिंग. हरे कृष्णा प्रभु. हरे कृष्णा. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna. हरे कृष्णा. हरि बोल. जिन व्यूअर्स ने अभी अभी ज्वाइन किया है, आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं. मोहिनी एकादशी की जय. जय. और इस वक्त मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ स्टोरी, जो कथा है मोहिनी एकादशी की. तो महाभारत में एक स्टोरी है दृष्ट बुद्धि के बारे में, और उसमें मेंशन है एक व्रत जिसको बोला जाता है वैशाख व्रत.
जिससे समस्त प्रकार के पापों का निवारण हो जाता है। और सजेशन है कि इस फास्टिंग में केवल एक बार आफ्टरनून में अगर भोजन ग्रहण किया जाए तो उसकी बहुत वो है, ग्लोरीज हैं। तो ये मेंशन्ड है महाभारत के अनुशासन पर्व में। और ये भी मेंशन है कि वैशाख शुक्ल एकादशी व्रत, जिसको मोहिनी एकादशी बोलते हैं, और उसके कोट्स पद्म पुराण से ऑरिजिन रखते हैं। तो कुर्म पुराण से ये जो कथा है मोहिनी एकादशी की, वो मैं स्टार्ट कर रही हूँ। ध्यान से इसका श्रवण करें। श्री युधिष्ठिर महाराज ने कहा, ओ जनार्दन, उस एकादशी का नाम क्या है जो आती है लाइट फोर्टनाइट में, शुक्ल पक्ष में, इन द मंथ ऑफ वैशाख। जो वैशाख का महीना है वो अप्रैल मई में स्पैन करता है। और प्रोसेस क्या है, उसको कैसे ऑब्जर्व किया जाए प्रॉपरली, काइंडली इन सब का नरेशन और डिटेल्स हमें ध्यान पूरा वृतांत बताएं। तो सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड भगवान कृष्ण ने कहा। तो मेरे सामने ये जो कथा है ना, जहाँ से मैं पढ़ रही हूँ, ये इंग्लिश में पूरी नरेटेड है। उसको मैं हिंदी में ट्रांसलेट करते हुए चल रही हूँ, ताकि जो हिंदी में जिन्हें ज़्यादा समझ आता है वो भी इस कथा का बेनिफिट उठा सकें। तो सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड भगवान कृष्ण ने कहा, ओ ब्लेस्ड सन ऑफ धर्मपुत्र कहलाते थे, धर्मराज कहलाते थे युधिष्ठिर, व्हाट वशिष्ठ मुनि वंस टोल्ड टू लॉर्ड रामचंद्र आई शैल नॉट डिस्क्राइब टू यू। तो वशिष्ठ मुनि जी ने ये पूरा वृतांत भगवान रामचंद्र जी को शेयर किया था। प्लीज लिसन टू मी अटेंटिवली। भगवान रामचंद्र जी ने वशिष्ठ मुनि से पूछा, ओ ग्रेट सेज, हमें शेयर करिए, आई वुड लाइक टू हियर बेस्ट ऑफ द फास्टिंग डेज, ऐसा दिन जो डिस्ट्रॉय करता है सारे पाप, सारे दुख। एंड आई हैव सफर्ड लॉन्ग इनफ, अपनी भार्या सीता के सेपरेशन में आई हैव सफर्ड लॉन्ग इनफ, और मैं विश करता हूँ श्रवण करने के लिए कि मेरी ये सफरिंग, मेरे दुख कैसे अंत हो सकते हैं। तो जो वशिष्ठ मुनि थे उन्होंने रिप्लाई दिया, ओ लॉर्ड राम, आप जिनकी इंटेलिजेंस इतनी कीन है, जिनके केवल नाम मात्र को स्मरण करने से लोग मृत्यु संसार सागर को अक्रॉस कर जाते हैं, वन कैन get across the ocean of material world, you have questioned me in order to benefit the all of humanity and fulfill everyone's desires. सारी ह्यूमैनिटी के बेनिफिट के लिए और सबकी डिजायर्स को फुलफिल करने के लिए आपने मुझसे ये प्रश्न पूछा है। तो मैं अब आपको डिस्क्राइब कर रहा हूँ ये एकादशी फास्टिंग, जिससे समस्त विश्व, पूर्ण विश्व प्यूरिफाई हो सकता है। ओ राम, इस दिन का नाम है वैशाख शुक्ल एकादशी, जो कि द्वादशी पे फॉल करता है, और ये रिमूव करता है सारे सिंस, और फेमस है मोहिनी एकादशी। ट्रूली ओ डियर राम, द मेरिट ऑफ दिस एकादशी फ्रीज द फॉर्चुनेट सोल। अब देखिए, हम जब ये कथा पढ़ रहे हैं ना, तो इसमें हमें ग्लोरीज पता चल रही हैं एकादशी फास्टिंग के कितने बेनेडिक्शंस हैं। तो ये सारे जो बेनेडिक्शंस उस सोल को, उस लिविंग एंटिटी को मिलते हैं जो सिंसियरली ये फास्टिंग को ऑब्जर्व करते हैं। तो मेरिट ये है एकादशी की कि ये फ्री कर देती है उस फॉर्चुनेट सोल को। तो सोल को फॉर्चुनेट बोला गया है, हु ऑब्जर्व्स इट फ्रॉम द नेटवर्क ऑफ इल्यूजन। तो यही हमारे वैष्णव आचार्य ने बार बार एक्सप्लेन किया है कि हम इल्यूजरी एनर्जी यानी माया के ट्रैप में हैं, क्योंकि हम मिस आइडेंटिफाई करते हैं अपनी बॉडी से। हम ये रिमेम्बरेंस नहीं रखते हैं कि हम सब का भगवान से ब्यूटीफुल रिलेशनशिप है, हम सब एटर्नल सोल्स हैं। तो फिर हम सफ़र करते हैं इस मटेरियल एग्जिस्टेंस में, लेकिन वो सोल्स फॉर्चुनेट हो जाती हैं जो ऑब्जर्व करते हैं इंस्ट्रक्शंस जो शास्त्रों में है, जो भगवान के इंस्ट्रक्शंस है, जो कि यहाँ मेंशन्ड है। और कहाँ से फ्री हो जाते हैं? नेटवर्क ऑफ इल्यूजन से। तो ये मेंशन्ड है आगे कि देयरफॉर अगर आप फ्री होना चाहते हैं सफरिंग से, तो ऑब्जर्व करिए ये शुभ ऑस्पिशियस एकादशी को परफेक्टली। कैसे? परफेक्टली। ये नहीं कि आधा दिन फास्ट किया, आधा दिन नहीं किया, चोरी छिपे थोड़ा सा कुछ मुंह में डाल लिया, नहीं। इसको परफेक्टली ऑब्जर्व करिए। क्यों? क्योंकि ये रिमूव करेगा सारे ऑब्स्टिकल्स,
सारे इम्पेडिमेंट, सारी बाधाओं को आपकी भक्ति के मार्ग से, और आपको फ्री करेगा बड़े से बड़ी मिजरीज से। काइंडली लिसन एज आई डिस्क्राइब इट्स ग्लोरीज। कौन कह रहे हैं? ये वशिष्ठ मुनि कह रहे हैं। किन से कह रहे हैं? श्री रामचंद्र जी से। रामचंद्र जी, श्री रामचंद्र जी तो स्वयं भगवान के अवतार हैं। उन्हें क्यों बताया जा रहा है? वो तो लीलाएं कर रहे हैं और हम सभी के बेनिफिट के लिए उन्होंने ये प्रश्न प्रेजेंट किया। तो अब ये ग्लोरीज डिस्क्राइब करने जा रहे हैं वशिष्ठ मुनि, बिकॉज वन हु इवन जस्ट हियर्स, जो केवल श्रवण मात्र ही कर लेते हैं, उनके बड़े से बड़े जो पाप होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं बिकॉज ऑफ दिस ऑस्पिशियस मोहिनी एकादशी। तो शुरू का थोड़ा सेक्शन मैं आपसे और शेयर कर देती हूँ। इस वक्त जो न्यू व्यूअर्स ज्वाइन कर रहे हैं उनकी जानकारी के लिए हम मोहिनी एकादशी की कथा शेयर कर रहे हैं सबसे। मोहिनी एकादशी की कथा केवल जो श्रवण भी कर लेते हैं तो उनके समस्त प्रकार के पापों का अंत हो जाता है। तो इसलिए पूरी श्रद्धा के साथ सभी को इस एकादशी के दिन की महिमा समझते हुए प्रॉपरली फास्ट करना चाहिए। आज हमारे जोन में, हमारे यूएस में एकादशी फास्टिंग ऑब्जर्व की जा रही है वैष्णव कैलेंडर के हिसाब से, और कल काफ़ी कंट्रीज़ में है। तो होपफुली आप वेल प्रिपेयर्ड रहेंगे। हरे कृष्णा। सो ऑन बैंक्स ऑफ सरस्वती रिवर देयर वाज वंस अ ब्यूटीफुल सिटी नेम भद्रावती। भद्रावती के बारे में कथाओं में बहुत जिक्र आता है, और उसके जो राजा थे उनका नाम था द्युतिमन। तो वशिष्ठ मुनि कहते हैं, ओ राम, दैट स्टेडफास्ट, ट्रूथफुल एंड हाईली इंटेलिजेंट किंग, यानी बहुत ही वर्चुअस किंग थे द्युतिमान, और वो बॉर्न थे डायनेस्टी ऑफ मून में, यानी चंद्रवंश के राजा थे। इन हिज किंगडम वॉज ए मर्चेंट नेम धनपाल। तो जो मर्चेंट थे धनपाल, उनके पास काफ़ी धन था, काफ़ी वेल्थ थी, किसी भी चीज़ की कमी नहीं थी। फूड, ग्रेन, अनाज, पैसा सब कुछ था, और वो बहुत ही धार्मिक थे, पायस थे। ये जो मर्चेंट हैं जिनके बारे में बता रहे हैं। तो धनपाल ने काफ़ी परोपकारी, चैरिटेबल काफ़ी एफर्ट्स किए। उन्होंने लेक्स खुदवाए और बहुत सारे गार्डन्स बनवाए सिटीजन्स के बेनिफिट के लिए। कौन से सिटीजन्स? भद्रावती सिटी की बात हो रही है ये। तो वो बहुत एक्सेलेंट डिवोटी थे भगवान विष्णु के, और उनके 5 पुत्र थे, सुमन, द्युतिमन, मेधावी, सुकृति और दृष्ट बुद्धि। ये 5 पुत्र थे मर्चेंट के, जिनका नाम था धनपाल। और ये भद्रावती सिटी की बात हो रही है जिसके राजा हैं किंग द्युतिमान। तो आगे के जो पार्ट है स्टोरी की वो हम कंटिन्यू करेंगे। डियर व्यूअर्स, आइए हमारे साथ करिए थोड़ा। लेट मी म्यूट द वॉल्यूम। हरे कृष्णा। ऑलराइट प्रभु जी, we can... Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. हरे कृष्णा. कृष्णा. सो डियर व्यूअर्स, हम इस वक्त आपके साथ शेयर कर रहे हैं एकादशी की कथा, मोहिनी एकादशी. और इस मोहिनी एकादशी या जो भी एकादशी आती हैं उनकी कथा श्रवण करने की भी बहुत महिमा है. एंड ऑल बिगिंस बाय थिंकिंग, फीलिंग, विलिंग. जब हम भगवान के होली नेम्स पे, भगवान की पास टाइम्स पे स्मरण करते हैं, उनका श्रवण करते हैं, कीर्तन करते हैं, देन ओनली वी कैन प्यूरिफाई आवर सेंसेस, वी कैन प्यूरिफाई आवर हार्ट. ठीक है, तो आइए आगे बढ़ते हैं. मोहिनी एकादशी की कथा चल रही थी. तो भद्रावती नाम की जो सिटी है, ब्यूटीफुल सिटी, वहाँ पर किंग द्युतिमान रूल कर रहे हैं, जो कि बहुत ही वर्चुअस हैं. और उनके किंगडम में एक मर्चेंट थे जिनका नाम था धनपाल, और उनके 5 पुत्र थे. और धनपाल भगवान विष्णु के भक्त थे. अनफॉर्चुनेटली उनके जो पुत्र थे धृष्ट बुद्धि हमेशा बुरी एक्टिविटीज़, सिंफुल एक्टिविटीज़ में एंगेज रहते थे. जैसे कि बहुत सी प्रोस्टिट्यूट्स के साथ उनके संबंध थे, उनका एसोसिएशन था बहुत ही बुरी संगत में. तो वो इलिसिट सेक्स, गैम्बलिंग और इस तरीके की बहुत ही सिंफुल एक्टिविटीज़ में एंगेज रहते थे. वो डिसरेस्पेक्ट करते थे देवताओं की, ब्राह्मण्स की, फोर फादर्स, अपने जो एल्डर्स हैं कम्युनिटी के, तो किसी के लिए भी, फैमिली के जो गेस्ट्स हैं, किसी के लिए भी रेस्पेक्ट नहीं रखते थे. और सिंफुल लाइफस्टाइल था. तो यहाँ पर बताया गया है कि जो इविल हार्टेड दुष्ट बुद्धि थे, इस तरीके से उन्होंने अपने पिता की सारी संपत्ति उड़ा दी इनडिस्क्रिमिनेटली. हमेशा फीस्टिंग, बुरी वस्तुओं, अनटचेबल फूड्स, ड्रिंकिंग अल्कोहल अति कर रखी थी. एक दिन धनपाल ने अपने पुत्र धृष्टबुद्धि को अपने घर से किक आउट कर दिया. और जब उन्होंने देखा कि उनका पुत्र किसी प्रोस्टिट्यूट के साथ खुल्लम खुल्ला आम नाम सड़क में घूम रहा था, तो उन्हें बहुत ग्लानि हुई और उन्होंने अपने पुत्र को निकाल दिया. फ्रॉम देन ऑन धृष्ट बुद्धि के जो रिलेटिव थे सभी उनसे नफरत करने लगे, क्रिटिकल हो गए और सब ने डिस्टेंस कर लिया. और जब धृष्ट बुद्धि ने अपने सारी जो उसके पास धन संपत्ति बची थी वो सब उड़ा दी और बहुत ही हालत उसकी ख़राब हो गई, दयनीय हो गई. उस प्रोस्टिट्यूट ने भी उनको अबैंडन कर दिया, उनका इंसल्ट कर दिया, क्योंकि वो अब दरिद्र हो गए थे. धृष्ट बुद्धि अब सारा समय बहुत एंग्जाइटी में थे और बहुत भूखे भी थे. और उन्होंने सोचा, अब मैं क्या करूं, अब मैं कहाँ जाऊं, अब मैं अपने आप को कैसे मेंटेन करूं. तो देखिए, ये मटेरियल एग्जिस्टेंस का कैरेक्टरिस्टिक है, ईटिंग, स्लीपिंग, मेटिंग, डिफेंडिंग. और इसके अलावा सारा समय एंग्जाइटी है, कुंठा. ये डिफरेंस है वैकुंठ और अपने मटेरियल वर्ल्ड में. हमारे मटेरियल एग्जिस्टेंस में कुंठा है, एंग्जाइटी है, वेयरएज वैकुंठ भगवान के स्पिरिचुअल वर्ल्ड में देयर इज़ नो कुंठा. दैट इज़ वाई श्रील प्रभुपाद जी ने बहुत अच्छी तरह एक्सप्लेन किया है, हमें अपना परम डेस्टिनेशन बनाना चाहिए वैकुंठ, जहाँ हम एंग्जाइटी से फ्री होके भगवान की सेवा में एंगेज कर सकें. और उसकी ट्रेनिंग स्टार्ट होती है इसी लाइफ में. दैट इज़ व्हाट इज़ द परफेक्शन ऑफ दिस लाइफ. तो आगे बढ़ते हैं. दृष्ट बुद्धि जो थे, जब उन्हें घर से निकाल दिया गया, उनके पास अब कुछ धन भी नहीं है और वो सारा समय भूखे हैं और एंग्जाइटी में है. तो उसके बाद उन्होंने चोरी करनी शुरू कर दी. और किंग के जो सिपाही थे, राजा के सिपाही थे, उन्होंने उसको पकड़ लिया. लेकिन जब उन्होंने ये जाना कि ये इतने बड़े धनी, इसके पिता इतने धनी हैं, फेमस धनपाल का पुत्र है, तो उन्होंने छोड़ दिया. उसके बाद वो पकड़ा गया और छोड़ा गया कई बार. लेकिन आखिर में उसके बुरे स्वभाव के कारण, उसका जो नेचर था कि सभी को अश्लील और डिसरेस्पेक्टफुल बिहेवियर से ट्रीट करता था और उनकी प्रॉपर्टी एक्वायर करने की कोशिश करता था, तो दृष्ट बुद्धि जो था उसे काफ़ी अपमान सहना पड़ा. उसे अरेस्ट कर लिया गया, हैंडकफ कर लिया गया, उसकी काफ़ी पिटाई भी हुई, कई जगह विपिंग हुई. तो किंग यानी जो राजा थे, उनके सिपाहियों ने उन्हें वार्निंग दे दी
कि ओ इविल माइंडेड वन, देयर इज नो प्लेस फॉर यू इन दिस किंगडम, आपके लिए यहाँ कोई जगह नहीं है। लेकिन दृष्ट बुद्धि तो इस तरीके से काफ़ी अपमान सहने के बाद अपने घर के लोगों से, अपने पिता का उसको सपोर्ट नहीं रहा और उसके बाद वो घने जंगलों की तरफ चला गया और वहाँ पर वो इधर उधर काफ़ी घूमता रहा, परेशान होकर, भूखा था, प्यासा था, सफ़र कर रहा था। इवेंचुअली उसने जंगल के जानवरों को मारना शुरू किया और यानी कि शेर, हिरन, यानी बड़े बड़े जानवर भी, यानी कि वुल्फ, भेड़ियों को भी मारने लगा। वो हमेशा अपने साथ उसके पास तीर कमान होता था और उससे वो काफ़ी पक्षियों को मार रहा था। मोर, कनक, डव, पिजन, चकोरा, जिस तरह से काफ़ी नाम लिस्टेड हैं जो इनोसेंट ब्यूटीफुल बर्ड्स होते हैं, सभी को उसने मारा अपने भोजन को अरेंज करने के लिए। और इसके बाद बहुत ही सिंफुल तरीके से मांसाहारी बनकर वो अपनी लाइफ निर्वाह कर रहा था। उसके जो पाप थे वो बढ़ते जा रहे थे हर दिन और उसको कोई प्रॉपर डायरेक्शन नहीं थी। अपने भूख के लिए और अपनी एंजाइटी के पीछे वो इस तरह से बहुत ही सिंफुल लाइफ जी रहा था और इस तरह से वो और भी केयरलेस होता गया और उसको कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा था। और यहाँ बताया गया है कि दृष्ट बुद्धि जो है बहुत मिजरेबल और एंशियस हो गया। लेकिन एक दिन वैशाख के महीने में कुछ पास्ट का उसका सुकृति थी कहीं बहुत पहले की, तो बाय चांस वो सेक्रेड आश्रम में आया, कौंडिन्य मुनि के आश्रम में। वहाँ ग्रेट सेज ने उसी समय गंगा नदी में स्नान से निवृत्त हुए थे वो, और उनके शरीर पर अभी तक उनके वस्त्र वेट थे, पानी ड्रिप कर रहा था। दृष्ट बुद्धि का ये ग्रेट फॉर्च्यून था कि उसने उनके शरीर से जो पानी टपक रहा था, बूंदे थी, उनकी कुछ बूंदे दृष्ट बुद्धि को छू गई तो उसकी किस्मत जा गई, उसका ग्रेट फॉर्च्यून हो गया। फॉलिंग फ्रॉम ग्रेट सेज वेट क्लोथिंग। देखिए साधु संगा की महिमा जो हम इतना समय से डिस्कस कर रहे हैं, ब्लेसिंग्स ऑफ अ प्योर वैष्णव, इसके बारे में हम यहाँ पर हमें और सुनने मिल रहा है, श्रवण करने मिल रहा है। इंस्टेंटली दृष्ट बुद्धि की इग्नोरेंस फिनिश हो गई। ही वॉज फ्री फ्रॉम ऑल इग्नोरेंस और उसके जो पाप थे वो काफ़ी कम हो गए। उसने कौंडिन्य मुनि जी को प्रणाम किया, ओबेसेंसेस की, और दृष्ट बुद्धि ने उनसे हाथ जोड़कर प्रार्थना की कि ओ ग्रेट ब्राह्मण, प्लीज़ डिस्क्राइब टू मी, कुछ प्रायश्चित बताइए जिससे मैं कुछ इम्प्रूव कर सकूं। मैंने बहुत पाप किए हैं अपनी लाइफ में और जिसके कारण मैं सफ़र कर रहा हूं। देखिए ये उसका प्यूरिफिकेशन था जो कौंडिन्य मुनि के शरीर से जो पानी की जल की बूंदें उसको छू गई दुष्ट बुद्धि को, जिसके कारण उसकी कॉन्शियसनेस थोड़ी ट्रांसफॉर्म हो गई और वो इस तरीके से प्रार्थना ऑफर कर पाया। तो ये होती है अनुकंपा प्योर सोल की। और इस तरीके से द अदर लिविंग एंटिटीज, अगर उनको एसोसिएशन मिलता है प्योर सोल का, तो वो प्यूरिफाई होते हैं एंड देन दे आर एबल टू एक्चुअली थिंक अबाउट हाउ दे कैन गेट फ्री ऑफ द सिंफुल एग्जिस्टेंस। तो इस तरीके से जब दृष्ट बुद्धि ने इस तरह के वचन कहे और उसके बाद में ग्रेट ऋषि ने रिप्लाई दिया। कौन है ग्रेट ऋषि? हु इज द ग्रेट ऋषि? कौंडिन्य मुनि। उन्होंने कहा, ओ पुत्र, ध्यान से सुनो, ये श्रवण मात्र करने से तुम्हारी लाइफ ट्रांसफॉर्म हो जाएगी और तुम फ्री हो जाओगे बाकी सारी पापों से। इन द लाइट फोर्टनाइट ऑफ दिस वेरी मंथ, इसी महीने की लाइट फोर्टनाइट यानी वैशाख के महीने में ऑकर करती है सेक्रेड मोहिनी एकादशी, पवित्र पावन मोहिनी एकादशी, जिसका सुपर पावर है वो सारे समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं जो कि इतने बड़े और भारी हो सकते हैं जैसे कि माउंट सुमेरु। सुमेरु बहुत 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 ही, मतलब जिसको इजी नहीं है, बहुत ही बड़ा पर्वत है, माउंट है। और इफ़ यू फॉलो माई एडवाइस एंड फेथफुली ऑब्जर्व अ फास्ट ऑन दिस एकादशी, अगर मेरे इंस्ट्रक्शंस तुम फॉलो करोगे, और ये एकादशी बहुत डियर है किनको? लॉर्ड श्री हरि।
You will be free from all sinful reactions of many birds. इस तरीके से तुम्हारे पापों का निवारण हो सकता है. ये शब्द, ये वचन जब सुने दृष्ट बुद्धि ने, तो उसने प्रॉमिस किया कि वो व्रत रखेगा मोहिनी एकादशी की अकॉर्डिंग टू द जो उसे इंस्ट्रक्शंस मिले. ओ बेस्ट ऑफ किंग्स, ओ रामचंद्र भगवान, बाय फास्टिंग कंप्लीटली ऑन मोहिनी एकादशी, द वन सिंफुल दृष्ट बुद्धि, द प्रोडिगल सन ऑफ मर्चेंट धनपाल. तो इस तरह से धनपाल के जो पुत्र थे दृष्ट बुद्धि, जिनकी बुद्धि भ्रष्ट थी, वो पापों से फ्री हो गए, सिनलेस हो गए. And afterwards he received a beautiful transcendental form, free at last of all obstacles. और इस तरीके से जब एकादशी का उन्हें आशीर्वाद मिला, उसके बाद उन्हें बहुत ही ब्यूटीफुल स्वरूप मिला, ट्रांसेंडेंटल फॉर्म, जिससे कि वो मटेरियल एग्जिस्टेंस से फ्री हो गए, सारे बाधाएं दूर हो गई, और भगवान विष्णु के जो कैरियर है गरुड़, उस पर वो सवार होकर सुप्रीम अबोर्ड चले गए. तो इस तरीके से बोला आगे मुनि ने, ओ रामचंद्र, द फास्ट डे ऑफ मोहिनी एकादशी रिमूव्स द डार्केस्ट इल्यूजरी अटैचमेंट्स. इस तरह से जो श्रद्धा से और पूरी निष्ठा से ये फास्ट करते हैं, उनके सारे जो भ्रम में, इल्यूजन में जो अटैचमेंट्स हैं इस मटेरियल एग्जिस्टेंस के, वो दूर हो जाते हैं, सारे पाप अंत हो जाते हैं. और इससे बेटर कोई फास्टिंग नहीं है तीनों लोकों में. तो लॉर्ड कृष्ण ने कंक्लूड किया, ये कृष्ण भगवान युधिष्ठिर को बता रहे हैं मोहिनी एकादशी के बारे में. ओ युधिष्ठिर, देयर इज नो प्लेस ऑफ पिलग्रिमेज, नो सैक्रिफाइस, नो चैरिटी that can bestow the merit equal to 1/16th of the merit of a faithful devotee of mine obtains by observing मोहिनी एकादशी. तो इस तरीके से जो मोहिनी एकादशी का व्रत ऑब्जर्व करते हैं, उन्हें ये मेरिट मिलते हैं. इसके बराबर कोई यज्ञ नहीं है, कोई सैक्रिफाइस नहीं है, कोई चैरिटी नहीं है, और पूरे फेथफुली हमें ऑब्जर्व करना है एकादशी. और जो श्रवण करता है, जो स्टडी करता है मोहिनी एकादशी की ग्लोरीज को, उसे क्या मिलता है? व्हाट डज ही अचीव, व्हाट डज ही अटेन? ही गेट्स द मेरिट ऑफ गिविंग अवे 1000 काउज इन चैरिटी. अगर हम दान में 1000 काउ देते हैं चैरिटी में, उसके बराबर का पुण्य मिलता है. तो इस तरह से एकादशी की स्टोरी यहाँ एंड होती है. ये मोहिनी एकादशी की कथा हमने अभी आपसे शेयर की, और इसी के साथ मैं देख रही हूँ कुछ कमेंट्स भी हैं. नेहा जी कहती हैं, प्रभु जी सो हम्बल एंड एवर स्माइलिंग माता जी, आई गेट सो मच इंस्पिरेशन फ्रॉम जस्ट वॉचिंग हिम. हरे कृष्णा, हरि बोल माता जी. ये जब हम स्मरण करते हैं भगवान की लीलाओं पे और वैष्णवाचार्य की टीचिंग्स पे, तो अपने आप ही दे आर डायरेक्टिंग आवर इमोशंस एंड आवर एक्सप्रेशंस. सो दैट इज़ नाइस, यू आर गेटिंग इंस्पायर्ड. थैंक यू. गीता देशा जी, नरेंद्र वर्मा जी, बैसाखा जी, माता जी आपसे ये मोहिनी एकादशी की कथा सुनकर कितना ब्लेसिंग्स फील हो रहा है. हरि बोल, हरे कृष्णा. थैंक यू सो मच डियर डिवोटीज फॉर एक्सप्रेसिंग योर थॉट्स एंड रिफ्लेक्शंस. हमें भी बहुत इंस्पायरिंग लगता है कि हम आपके लिए प्रेजेंट कर सकते हैं ये सब नॉलेज, ये सब इंफॉर्मेशन, ताकि मोर एंड मोर पीपल कैन डेवलप फेथ एंड कम टू कृष्णा. आइए अब आगे हम कंटिन्यू करते हैं, थोड़ा और कीर्तन, और उसके बाद प्रभु जी हमें फर्दर एकादशी के बारे में ब्यूटीफुल इंसाइट्स देंगे. हरे कृष्णा. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण
Krishna Krishna Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna, dear devotees. So there are many scientific reasons of Ekadashi, right? तो one of the very interesting reason is कि जो हम लोग खाना खाते हैं उसके हिसाब से हमने पहले डिस्कस किया साइंटिस्ट ने दे डिड रिसर्च कि पीपल हु आर वेजिटेरियन एवरी 15 डे जब वो फास्ट करते हैं तो जो जंक डीएनए है जो लास्ट पार्ट है एक्चुअली इट इज़ नॉट जंक डीएनए इट एक्चुअली डिसाइड्स कि हम कितना जिएंगे तो उसका जो ब्रेक होता है जहाँ वो नल होता है इमीडिएटली पर्सन डाइज तो उन्होंने रियलाइज किया कि एक तो इसको स्लो डाउन कर सकते हैं और दूसरा इसका साइज जो ब्रेक अवे साइज है उसको रिड्यूस कर सकते हैं सो फॉर वेजिटेरियन एवरी 15 डे फास्ट फॉर नॉन वेजिटेरियन एवरी 6 months अ होल मंथ ऑफ फास्ट सो हम लोग देखते हैं मुस्लिम्स द ऑब्जर्व द रमजान राइट Ramzan. Yeah, right? so that's the month they observe. So this is scientifically proven. अब उसके बाद में लोग बोलते हैं ठीक है भाई फास्ट करना तो ठीक है लेकिन व्हाई डू वी फास्ट फ्रॉम ग्रेन इसके पीछे क्या साइंटिफिक रीजन है सो अब देयर इज अनदर दे फर्दर डिड द स्टडी कि ग्रेन से क्या फर्क पड़ता है सो साइंटिफिक स्टडी में पता किया कि ग्रेन्स हैव दिस क्वालिटी ऑफ एब्जॉर्बिंग वाटर राइट इट रिटेन्स वाटर while other जो होते हैं नॉन ग्रेन जैसे फ्रूट्स हैं वेजिटेबल्स हैं दे लेट द ग्रेन्स द वाटर पास अब जो वाटर जो रिटेन करता है इसके कारण क्या फर्क पड़ता है बिकॉज क्या होता है जब बॉडी में वाटर ज़्यादा रिटेन होता है तो इफेक्ट ऑफ मून इज स्ट्रॉन्गेस्ट ऑन द 11th डे ऑफ वैक्सिंग एंड वेनिंग मून शुक्ल पक्ष यानी वैक्सिंग मून जिसमें मून बड़ा होता जा रहा है ना अमावस्या से पूर्णिमा में आ रहा है और जो कृष्ण पक्ष है उसमें रिड्यूस होता है कृष्ण ऑल्सो मीन्स डार्क सो इट बिकम्स डार्कर सो फुल मून से अमावस्या की तरफ जा रहे हैं सो 11th डे पे देयर इज अ ग्रेट फोर्स जो मून का इफेक्ट है वो बहुत स्ट्रांग है तो उसके कारण वेव्स बहुत स्ट्रांग आती है तो हम जैसा खाना खाते हैं जिस तरह का हम लोग भोजन लेते हैं जिस तरह का हम लोग प्रसाद लेते हैं तो उसका क्या होता है उसका असर दिखता है बॉडी पे सो अगर हम सात्विक फूड लेते हैं मोड ऑफ गुडनेस विच इज नरिशिंग टू द बॉडी राइट इमीडिएटली हम लोग इफ यू वांट टू लिव लॉन्गर वी वांट टू ईट सात्विक फूड नरिशिंग फूड which is of course have been offered to the lordship then it becomes transcendental food what to talk about transcendental food तो ऐसा जो food होता है it nourishes the body but at the same time you know when we fast then we reduce the need of the body हमारे digestive system को break मिलता है जैसे हमें स्कूल में बीच में रिसेस मिलता था राइट एवरी डे के साइकिल में 24 आवर्स में वी टेक आउट सम टाइम टू रेस्ट सो ताकि बॉडी रिचार्ज हो सके तो ऐसे ही वी डू द फास्टिंग एवरी 15 days साइंटिफिकली दे वर सरप्राइज दैट दिस इज अ वेरी साइंटिफिक प्रोसेस दैट दे डोंट टेक ग्रेन्स बिकॉज ग्रेन से वाटर रिटेंशन होता है इस वाटर रिटेंशन के कारण वो जो ब्रेकिंग अवे होता है वो भी यू नो फास्ट रहता है उसका साइज भी बड़ा होता है लाइफ भी छोटा हो जाता है ऑन टॉप ऑफ दैट स्ट्रेंथ नहीं रहती है राइट बिकॉज ऑफ दिस कॉन्स्टेंट वर्किंग डाइजेस्टिव सिस्टम को ब्रेक भी मिलता है और बॉडी से वाटर भी क्रॉस थ्रू इजिली हो जाता है दिस इज वेरी साइंटिफिक सो अगेन इफ यू वांट टू लिव लॉन्ग लाइफ इफ यू वांट टू लिव हेल्दी लाइफ इफ यू वांट टू लिव स्पिरिचुअली स्ट्रांग लाइफ ऑल रीजंस आर देयर कि हम लोग एकादशी ऑब्जर्व करें और जो नॉन वेजिटेरियन खाते हैं उनको एकादशी से तो बेनिफिट मिलेगा बिकॉज दे वुड गेट सम बट ट्रूली दे हैव टू फास्ट फॉर अ होल मंथ नाउ डूइंग अ मंथ लॉन्ग फास्ट इज वेरी टफ बिकॉज द रिस्ट्रिक्शन ऑन दैट इज वेरी स्ट्रांग इवन इफ यू नो अपना एक घूंट पानी का भी चला गया कुछ भी चला गया it destroys that fasting. You know, the body kind of like resets back and you have to start again the whole month. बहुत मुश्किल है बट एक दिन कर सकता है राइट हम लोग एकादशी का एक दिन दिस इज डुएबल एंड नाउ अब ऐसे में मन डिस्ट्रैक्ट होता है राइट
हम लोग की कंडीशनिंग होती है that we are always engaged in eating at a specific time, we feel hungry and this and that. तो उसको distract कैसे कर सकते हैं? That's why we taking to devotion service, things that make us very jubilant, that make us very happy at heart. अब जब आदमी खुश होता है ना, when person is very happy, then he forgets about everything else around him. और सबसे ज़्यादा खुशी कब मिलती है? जब भगवान को खुश करते हैं. Because otherwise, all other kind of happiness is just causing distress in the long run. So we have to understand from the right perspective. Hare Krishna. हरे कृष्णा, हरि बोल। थैंक यू डियर व्यूअर्स, आप जो बीच बीच में कमेंट्स करके पार्टिसिपेट कर रहे हैं, आई एम कीपिंग एन आई ऑन दैट। और प्रभु जी सभी को साइंटिफिक रीज़न बहुत अच्छा लगा जानकर कि अपने शास्त्रों में जो मेंशन्ड है बैकग्राउंड और उसके अलावा साइंटिफिक रीजंस भी हैं अगर इसका, तो उससे हमें अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है और भी फेथ के साथ इसकी इम्पोर्टेंस क्या है फास्टिंग की, स्पेशली एकादशी की। तो श्रीला प्रभुपाद जी ने मेंशन किया था कि टू ऑब्जर्व एकादशी व्रत एंड द्वादशी व्रत मीन्स, द्वादशी मतलब 12th डे, अगले दिन किस तरह से फास्ट ब्रेक करना है, क्या फॉलो करना है। सो to observe Ekadashi and Dwadashi व्रत means to please the Supreme Personality of Godhead. ये भगवान के प्लेजर के लिए हम कर रहे हैं। Those interested in advancing in Krishna consciousness. अगर हमें एलिवेट करना है अपनी कॉन्शियसनेस और हमें प्लीज करना है भगवान को, we must observe एकादशी व्रत रेगुलरली। ऐसा नहीं कि साल में एक बार ऑब्जर्व कर ली तो सारे सिंस अब नष्ट हो गए, अब ज़रूरत नहीं है। ऐसा नहीं, हमें हमेशा करना है, फॉलो करना है डिटर्मिनेशन के साथ। और श्रीमद् भागवतम में मेंशन्ड है कि वी कैन डेफिनेटली सी दैट टू एडवांस इन कृष्णा कॉन्शियसनेस हमें अपना बॉडीली वेट भी कंट्रोल करना है, यानी हमें अपना फिजिकल, हमारी जो हेल्थ है उसका भी ध्यान रखना है। अगर वी बिकम टू फैट, it is to be assumed that one is not advancing spiritually. इसका रीजन क्या है, इसे एक्सप्लेन करते हैं श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी। He severely criticized his fat disciple. The idea is that one who intends to advance in Krishna consciousness, he should not eat too much. Devotees को जाना चाहिए austere places में, जैसे pilgrimage, तीर्थ यात्रा, but such severe austerities are not possible in these days. ये कलयुग के टाइम्स में इतनी कठोर austerities पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए इंस्टेड हमें केवल प्रसाद, कृष्ण प्रसाद ग्रहण करना चाहिए, जितना केवल अपने एग्जिस्टेंस के लिए ज़रूरी हो, उससे ज़्यादा नहीं। और अकॉर्डिंग टू वैष्णव कैलेंडर काफ़ी सारे फास्ट के इवेंट्स लिस्टेड हैं वहाँ पर, जैसे कि एकादशी और फिर अपीयरेंस एंड डिसअपीयरेंस डे ऑफ भगवान, उनके अवतार, उनके डिवोटीज एंड ऑल ऑफ दीज। इनका पर्पस क्या है कि वो डिक्रीज करते हैं फैट फ्रॉम द बॉडी। अगर हम ठीक से एज पर इंस्ट्रक्शंस फास्टिंग के लिए इंस्ट्रक्शंस फॉलो करें तो उससे फैट कम होगा, एंड सो दैट हमें ज़्यादा निद्रा नहीं आएगी, जितनी ज़रूरत है हम उतना ही रेस्ट करेंगे और हम इनएक्टिव और लेज़ी ना हो जाएं। तो ओवर इंडल्जेंस जो होती है ना खाद्य पदार्थों के लिए, फूड के लिए, इट कॉजेज अ मैन टू स्लीप मोर देन नेसेसरी। ज़रूरत से ज़्यादा नींद इसलिए आती है मेजॉरिटी टाइम, अगर कोई और हेल्थ कंडीशन ना हो तो ज़्यादातर फूड से रिलेटेड होता है रीज़न। एंड ये इंस्ट्रक्शन है, ये एक्सप्लेन्ड है कि ये जो ह्यूमन लाइफ है ना हमारी, ये ऑस्टेरिटीज़ के लिए मेंट है। और ऑस्टेरिटी का मतलब है कंट्रोलिंग द सेक्स, कंट्रोलिंग द फूड इनटेक एट्सेट्रा। इन दिस वे हमारा वक्त बच सकता है फॉर स्पिरिचुअल एक्टिविटी और हम प्यूरिफाई कर सकते हैं बोथ एक्सटर्नली और इंटरनली। तो बॉडी और माइंड इस तरीके से क्लेंस और प्यूरिफाई हो सकते हैं। तो ये तो मैंने आपको रेफरेंस दिया फ्रॉम कैंटो 4 चैप्टर 28 वर्सेस 35 और 36 से, जहाँ पर ये जो अभी पूरा मैंने आपको एक्सप्लेन किया, क्योंकि हम जो भी आपसे शेयर करते हैं ना अपनी टॉक्स में, इन सब का रेफरेंस है श्रीला प्रभुपाद की टीचिंग से, शास्त्रों से। सो दिस इज़ हाउ वी कैन क्लियर आवर डाउट्स, वी कैन क्लियर ऑल आवर enquiries, and we can get the knowledge and then we can apply it practically in our life.
Prabhuji, did you want to add something? Hare Krishna. So many people are asking, what are the rules and regulations of observing this fasting day, Ekadashi? तो इसके उसमें हम लोगों ने साइंटिफिक रीजंस कवर किए कि पहले तो एकादशी के दिन स्पेसिफिक टाइम होता है, अप्रॉक्सीमेटली 36 आवर्स का रहता है ये, एंड वी डोंट eat grains. At least we don't want to eat grains because grains में it has the potential to retain waters and that actually हम लोग को harm करता है, right? Body के अंदर water retention से क्या होता है? Impurities, all kind of anomalies, diseases ये पनपती हैं जब water retain करती है body. So we should not eat grains. There is also a spiritual reason. क्या हुआ, भगवान कृष्ण एक बार जब उन्होंने देखा कि अरे ये जो यमराज से जब मिले तो उन्होंने देखा कि सारे जीवों को बहुत प्रताड़ित किया जा रहा है, सब चीख रहे हैं। तो भगवान में जो करुणा शक्ति है, जो राधा रानी है, राइट, शी इज द मदर, सो शी वाज फीलिंग टू मच कंपैशन, शी इज लॉर्ड्स कंपैशन पर्सोनिफाइड, भगवान की करुणा शक्ति है वो। तो उन्होंने जब भगवान को इतनी दया आई, इतनी करुणा आई अपने बच्चों जीवों को इस तरह से तड़पते हुए, इस तरह से, तो उन्होंने कहा ये क्या हो रहा है? तो भाई वो जो पाप पुरुष है वो उनको उनके पापों की सजा दे रहा है, ये बताया गया उनको। तो उन्होंने कहा कि ये तो बहुत ही डिफिकल्ट है। तो उन्होंने कह दिया कि ठीक है, जो भी फास्ट करेगा इस एकादशी पे उसके पाप धुल जाएंगे। तो दिस इज अ ग्रेट बोन। सो पीपल स्टार्टेड ऑब्जर्विंग एकादशी। अब क्या हुआ, उनके सारे पुराने पाप धुल गए। ऑल दे हैव टू डू इज एवरी एकादशी दे जस्ट हैव टू फास्ट, जो पिछले सारे पाप थे सारे धुल गए। तो पाप पुरुष ने कहा आपने मेरी रचना की है, मेरा काम है पापियों को सजा देना। अब आप सब लोग ऐसे पापों को धो लेंगे तो फिर मेरा काम क्या रहेगा, फिर मैं क्या करूंगा? तो भगवान ने कहा भाई ठीक है, भाई जैसे एक अकाउंटेंट है उसकी बुक्स बैलेंस्ड होनी चाहिए ना, इधर का मनी वहां गया, वहां का मनी यहाँ आया, टोटल अमाउंट इज सेम, रिकनसाइल्ड है पूरा पूरा। इसी तरह से पाप का भी अकाउंट होता है। इट इज नॉट जस्ट कि किसी को दे, किसी का कंप्लीटली धो दिया फिर वो कहाँ जाएगा। तो ऐसे में भगवान ने कहा ठीक है, इस दिन जो सिंस हैं, जो सारे सिंस हैं वो धुल के एक्चुअली वो बाकी लोगों से धुल के बट ग्रेन्स में रिसाइड करेंगे। तो जो भी ग्रेन खाएगा ना उसको ये सारे पाप लगेंगे। यानी इस दिन जो स्पिरिचुअली जो बताया गया है शास्त्रों में, ग्रेन्स के अंदर सिंस रहते हैं। तो आप जब ये ग्रेन्स खाते हैं तो उनके सारे सिंफुल रिएक्शन जो कि आपने नहीं किए हैं, किसी और ने किए हैं, वो आपको सहने पड़ते हैं। नाउ दिस इज वेरी हार्मफुल, क्योंकि पहले तो आपको उसका सिंफुल रिएक्शन पड़ता है, सेकेंड आपको आपकी लाइफ को अफेक्ट कर देता है, आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ को हार्डन कर देता, मीन्स स्टॉप करता है। तो काफ़ी तरह के हर्डल्स आ जाते हैं लाइफ पे। बट अगेन दिस इज एन अरेंजमेंट मेड बिकॉज ऑफ द कंपैशन टूवर्ड्स द लिविंग एंटिटीज। अगर सारे लिविंग एंटिटीज इस बात का ध्यान रखें, जैसे आग में कोई हाथ डालेगा, लेकिन चाहे उसे ये नहीं पता कि आग जलाती है, भाई हाथ तो जलेगा ना। तो इसीलिए जो ग्रेन खाएगा इस दिन, उसने जो अपने पाप किए उनका तो सफ़र करेगा ही, दूसरों के पाप जो हैं जो इस ग्रेन में रिसाइड कर रहे हैं उनको भी सफ़र करना पड़ता है। सो शुड नॉट। लेकिन देयर इज ऑल्सो वन थिंग, पीपल हैव दिस व्हाट द हेक इफेक्ट, राइट? दे डोंट रियलाइज इसका सिग्निफिकेंस। बोलते हैं अरे मैं एकादशी कर रहा था, गलती से मुंह में ग्रेन चला गया, अब क्या है, अब तो एकादशी हो नहीं सकती, तो मैं ग्रेन खा ही लेता हूँ, नॉट रियलाइजिंग कि ईटिंग फर्दर इज वर्स, राइट? चलो ठीक है, गलती से मुंह में ग्रेन चला गया, अरे बाबा स्टॉप राइट नाउ। गलती से किसी का पाप मिल गया, उस पर रुक जाओ। व्हाई यू इनवाइटिंग ऑल अदर सिंस फ्रॉम अदर्स, राइट? अपने पे क्यों दूसरों का सिंफुल रिएक्शन करना है? व्हाट द हेक इफेक्ट नहीं रखना है, इमीडिएटली करेक्ट करना है। ठीक है, गलती हो गई, लेट मी कंटिन्यू दिस पॉइंट ऑनवर्ड, आई डोंट वांट टू सफर एनी मोर। मुझे और ज़्यादा कष्ट नहीं चाहिए अपने स्पिरिचुअल लाइफ के लिए, अपने भौतिक जीवन के लिए। आई वांट टू लिव अ हेल्दी लॉन्ग हैप्पी लाइफ, सो आई शुड ऑब्जर्व एकादशी विदाउट ग्रेन्स। देन देयर आर सम पीपल, दे रियलाइज ओ एक ग्रेन्स नहीं खाने से तो ये रहता है, but then what if I reduce the number of times I eat, right? Instead of eating 3 times, I eat 2 times. So that's also very good. And then they also look at it, what kind of food can help the body in cleansing? So they realize, oh, fruits and vegetables, they help. Vegetables help, but fruits help even more. So maybe I should eat fruits, right? That way my body will cleanse faster. But then those realize, wait a minute, if I eat foods, then my system is not getting cleaned properly. So they say, don't want to even eat vegetable or fruits. I want to just have water.
बिकॉज डाइजेस्टिव सिस्टम को रिचार्ज होने का टाइम मिल रहा है, इट्स गेटिंग दैट रेस्टिंग पीरियड. सो वाटर विल enable all those impurities to pass through, but then water retention could still happen. So there are people who are more conscious, more determined to really lead a spiritually aligned life. They don't even take water on this day so that they can get the maximum benefit, because that way there is no retention of water, there is no ill effects, there are no diseases, and the body, the digestive system gets complete rest for those 24 to 36 hours so that it can recharge itself and then be spiritually strong. अब जब आप ये सब अच्छी चीजें कर रहे हैं, the mind is always flickering, right? It is obstinate, it's always jumping like a monkey. So how do you control the mind? How do you stay happy? कैसे खुश रह सकते हैं भगवान की भक्ति में जब लीन रहते हैं? क्योंकि आप ये जो लंबा जीवन करेंगे उसका फायदा क्या है अगर आपने भक्ति नहीं करी, राइट? आपने लंबोर्गिनी तो खरीद ली लेकिन उसको अपने ड्राइवे पे रखा हुआ है. अरे बाबा, उसको पॉइंट ऐसे पॉइंट बी पे जाओ. ये ह्यूमन बर्थ है, इट इज अ रेयर बर्थ, राइट? मनुष्य जन्म, इट इज वेरी रेयर, इट इज अ ग्रेट बोन. इसका पर्पस क्या है? टू गो बैक होम, बैक टू गॉड है. सो वी शुड एंगेज मोर इन डिवोशनल सर्विस. इफेक्ट इज वी आर हैप्पियर, वी आर humbler, we are devoted, we are in serving mood, and we are spiritually advancing with God's speed. Hare Krishna. हरे कृष्णा. तो प्रभु जी कमेंट्स में डिवोटीज लिख रहे हैं. Yes. कुछ कमेंट्स थे कि एकादशी के दिन क्या खाना चाहिए, और आपने नाइसली बताया. फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, बेसिकली रिकमेंडेशन है ग्रेन्स नहीं खाते हैं. ग्रेन्स, बीन्स, ये सब चीज़ों को वर्जित करना है. लेकिन एकादशी हम लिविंग एंटिटीज़ के लिए है फास्टिंग, क्योंकि हमें प्यूरिफाई होना है. हमें ज़्यादा से ज़्यादा वक्त भगवान के नेम फॉर्म एक्टिविटीज़, पास टाइम्स पे स्मरण करना है, ताकि हमारा अट्रैक्शन बने, हमारा अटैचमेंट बढ़े, हमारा एब्जॉर्प्शन बने भगवान की सेवा में. लेकिन काफ़ी बार लोग एकदम फिक्स्ड हो जाते हैं कि क्या खाना है क्या नहीं खाना है. वो इस बात को इग्नोर कर देते हैं कि रियल पर्पस खाली फास्टिंग नहीं है. रियल पर्पस है हमें फीस्ट करना है भगवान के होली नेम्स पर. वी शुड ट्राई टू कम टू दिस ब्यूटिफुल अंडरस्टैंडिंग, दिस ब्यूटिफुल कृष्णा कॉन्शियसनेस. वी शुड सर्व भगवान इतना अच्छी तरह से, इतना ब्यूटीफुली, स्पेशली ऑन एकादशी, कि हमारी जो फास्टिंग है ना, रेदर देन बीइंग एन ऑस्टेरिटी, इट इज merely the result of having no time to eat और sense gratification. इन सब से हमारा वक्त बचे, because we are so busy in pleasing भगवान. तो ये मेन बात समझना बहुत जरूरी है. हरि बोल. Hare Krishna. There is also one very important aspect. जब आप कोई इस तरह की एक्टिविटी करते हैं, then there is a tendency, अरे बाबा मैंने बहुत सफ़र कर लिया, now I should have a feast. तो एक बार श्रील प्रभुपाद को जब बहुत बड़ा थाल में जो भगवान का भोगा था उसको ऑफर करने के बाद में महाप्रसाद ऑफर किया, श्रील प्रभुपाद ने उस प्लेट को देख के मालूम है क्या कहा? उन्होंने कहा, दिस इज नॉट ब्रेकफास्ट, दिस इज ब्रेक हेड. But then he realized that there are so many devotees, all the devotees wants the remnants of his Mahaprasad, because jab Vaishnavas, the devotees of the Lord, when they have tasted the food, then it becomes Maha, right? The potency increases. So he realized that. So again, on this day, we should not go for breakhead. We should go for breakfast. So again, जब next day द्वादशी पे जो हम लोग breakfast यानी जब अपना fast को break कर रहे होते हैं, we have to be very very cautious. And fast breaking is a very simple process. If you have not taken any water also, then you can fast breaking कर सकते हैं. पानी लेके अपना उपवास तोड़ सकते हैं. अगर आपने पानी वाला जलाहार किया है, नेक्स्ट डे जाके थोड़ा सा फ्रूट्स ले सकते हैं या थोड़ा जूस ले सकते हैं, उससे ब्रेक हो जाता है. अगर आपने फ्रूट्स लिया है तो फिर वेजिटेबल्स ले सकते हैं, तो उससे ब्रेक हो जाता है. अगर आपने वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, ये सारी चीज़ें ली हैं तो आप थोड़ा सा ग्रेन ले सकते हैं. लेकिन जो पहला मील होता है ना, उसको थोड़ा कम रखिए, बिकॉज योर सिस्टम हैज़ जस्ट रिचार्ज इटसेल्फ. यू डोंट वांट टू मेक इट रन. इट्स लाइक आपने अच्छी तरह से रेस्ट लिया और उसके बाद में एकदम से स्प्रिंट लगाना शुरू कर दिया. नहीं, आपके सिस्टम को बैलेंस करिए, धीरे धीरे क्रॉल, वॉक, रन.
उसको एक्स्टम होने दीजिए, लेट इट गेट बैक टू इट्स साइकिल। अब जब कार शुरू करते हैं तो अगेन इट्स नॉट अ प्लेन, राइट? जो जेट प्लेन्स होते हैं, जो हॉवरिंग प्लेन्स होते हैं, वो पहले तो आते हैं 0 स्पीड में, उसके जुप करके चले जाते हैं। वी आर नॉट रॉकेट्स, वी आर ह्यूमन बींग्स, राइट? तो हमारी को बॉडी को भी उसको प्रॉपर तरीके से, इट्स अ मशीन, राइट, दैट वी आर यूजिंग, उसको प्रॉपर तरीके से यूज करना चाहिए। लेट इट gain its velocity, acceleration. That way it gets to the normal function, right? Otherwise you're causing a breakhead and your body collapses. It's not able to take advantage. And that we talked about this junk DNA, it starts breaking faster, right? You don't want to do that because you want to have a long healthy life. And by engaging in devotional service and breaking it with right consciousness with Krishna Prasad, you enable that process. You enable your journey to go longer so that you can focus in devotional service. The purpose is to engage your life in devotional service so you can go back home, back to Godhead. Hare Krishna. डियर डिवोटीज, आज के सेशन में हमने आपसे एकादशी की कथा शेयर की। प्रभु जी ने बहुत सारे अच्छे इंसाइट्स और पॉइंट्स दिए कि क्या हमें ग्रहण करना चाहिए, क्या ग्रहण नहीं करना चाहिए। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट बात, हमें वी हैव टू ऑलवेज रिमेंबर कृष्णा एंड नेवर फॉरगेट कृष्णा। इसकी प्रेयर्स भगवान को कॉन्स्टेंटली ऑफर करनी है। ज़्यादा से ज़्यादा वक्त हमें भगवान की सेवा करनी है, भगवान के होली नेम्स में एंगेज करना है, ग्लोरीफाई करना है भगवान के नेम, फॉर्म, एक्टिविटीज़ और पास टाइम्स को। तो एक बार क्या हुआ, श्रीला प्रभुपाद के साथ में डिवोटीज कन्वर्सेशन में थे। तो उन्होंने उनसे क्वेश्चन किया कि समटाइम्स हमने ऐसे सुना है कि एकादशी इनऑस्पिशियस अलाइनमेंट है। जो ग्रह होते हैं, प्लैनेट्स होता है, जो एस्ट्रोनॉमी होता है, उनके हिसाब से, और इसको काउंटरैक्ट करने के लिए हमें और चैंटिंग करने की ज़रूरत है। ऐसा है क्या? ये तमाल कृष्ण महाराज ने पूछा था। तो श्रीला प्रभुपाद जी मुस्कुराए और उन्होंने कहा, नो, ये सबसे ज़्यादा ऑस्पिशियस है और चैंटिंग इस वक्त, ये एकादशी का जो टाइम पीरियड है, चैंटिंग इसमें सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। तो तमाल कृष्ण महाराज जी ने कहा कि आई रिमेंबर, आपने एक बार इंस्ट्रक्शंस दिए थे कि आपके सारे जो दीक्षित डिसाइपल्स हैं उन्हें 25 माला चैंट करनी चाहिए एकादशी पे। तो प्रभुपाद जी ने कहा, हाँ, मिनिमम 25 माला, मिनिमम ऑन दिस डे। इज दैट अ रूल दैट वी शुड ऑल फॉलो इन आवर टेम्पल्स? ऐसा उनसे पूछा गया। तो वो कहते हैं 16 माला तो है, लेकिन एकादशी के दिन श्री प्रभुपाद जी ने कहा कि आपको सिंपली सारा दिन कॉन्स्टेंटली चैंट करना चाहिए, नो अदर बिजनेस, निर्जला अगर हो सके तो उनसे फिर पूछा गया, तो मतलब कोई प्रीचिंग वर्क भी ना किया जाए कि प्रीचिंग वर्क करना चाहिए? तो श्रीला प्रभुपाद जी ने कहा कि जो प्रीच कर रहे हैं ये उन पर अप्लाई नहीं होता। जो खाली बैठे हैं, आइडल बैठे हैं, या कोई और रेगुलेशंस फॉलो नहीं कर रहे हैं, उन्हें फॉलो करना है सारा दिन चैंटिंग। और प्रीचर जो होते हैं ना, जो भगवान के होली नेम्स प्रीच कर रहे हैं, सबको भगवान के करीब ला रहे हैं, वो बहुत एग्जॉल्टेड होते हैं, उन्हें कोई रेगुलेशन फॉलो करने की ज़रूरत नहीं। बट डोंट टेक इट, एंड एक्चुअली अगर कोई बिजी है प्रीचिंग वर्क में तो वो फर्स्ट क्लास डिवोटी है। ये मेरे मैन्युफैक्चर्ड वर्ड्स नहीं हैं, मेरे गुरु महाराज ने ऐसा कहा है, ऐसा श्री प्रभुपाद जी ने शेयर किया था। और उन्होंने एग्जाम्पल दिया था कि कोई माधव महाराज थे, जब वो ब्रह्मचारी थे, उनका नाम था हयग्रीव। तो उन्हें एक बार कहीं जाना था और वो बहुत सिक हो गए। तो उनके गुरु महाराज को इन्फॉर्म किया गया कि वो बहुत सिक हैं, तो कि जैसे आज एकादशी है और वो रेगुलर मील्स नहीं ले सकते। तो उनके गुरु महाराज ने कहा, नो, लेट हिम टेक इमीडिएट मील्स एंड गो फॉर प्रीचिंग। तो प्रीचिंग वर्क हैज़ टू बी डन, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो एक पॉइंट ये क्लियर हो गया है कि नॉर्मली हर रोज़ 16 माला हरे कृष्णा महामंत्र चैंट करने का रिकमेंडेशन है मिनिमम, ठीक है, फॉलोइंग 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स। कौन से हैं 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स?
no meat eating, no illicit sex, no gambling, no intoxication. एकादशी के दिन मिनिमम 25 माला, और देर इज नो लिमिट टू मैक्सिमम तो हमें ऑल द टाइम कॉन्स्टेंटली वी हैव टू मेडिटेट ऑन भगवान्स पास्ट टाइम्स, भगवान्स होली नेम्स, मीनिंग ऑफ द होली नेम्स. तो इस तरीके से ये प्रभुपाद जी के इंस्ट्रक्शंस थे. और इसके अलावा एकादशी जो होती है ना, वो हमारे लिए होती है, जीव तत्वों के लिए होती है. विष्णु तत्वाज के लिए एकादशी नहीं होती है. भगवान को हम ग्रेन भी ऑफर कर सकते हैं इस दिन. भगवान को पूरी श्रद्धा के साथ, प्रेम भाव से, प्रीति पूर्वकम हमें भोगा लगाना चाहिए. प्रभु जी, डू यू वांट टू ऐड समथिंग? Hare Krishna. There are some people who are asking, how can we chant at work, right? So there is something known as lunch hour. People get lunch hour, right? Devotees, we take it as launch hour, right? We make it a little louder. So what we do is basically for devotees, this lunch hour is a perfect time, because eating during the middle of a day should not take more than 5-10 minutes. So they can have a reserved place where they, or sometimes they actually create an association of devotees. They say, you know what, we will do lunch together, but we'll launch during that hour most of the time. They take 5 to 10 minutes to finish the meal quickly, and then for the rest 50 minutes or 55 minutes, they take on their japa beads and they start chanting. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Benefit is they get to launch their remaining part of the journey, and this middle of the day when they take this lunch break, so this is like a launch break which also recharges them. अगर हाफ एन आवर है तो अपना लंच को 5 मिनट्स रखिए, 25 मिनट्स चैंटिंग करिए. और हमेशा every hour it's always a good idea to kind of take a break, right? 5 to 7 minutes, just chant the holy name, hear to kirtan. You can always put on kirtan, people have iPods, they kind of put a kirtan and they continue to work. Create an environment around you without disturbing others. Hare Krishna. हरे कृष्णा. और इसके अलावा एक बहुत इम्पॉर्टेंट सजेशन, ट्राई टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग. ब्रह्म मुहूर्त में उठने की हैबिट डेवलप करिए, तो आपके काफ़ी सारे चैंटिंग जो है, काफ़ी मालाएं सवेरे हो सकती हैं अर्ली मॉर्निंग आवर्स में, जब हमारा माइंड भी शांत होता है, आसपास डिस्ट्रैक्शंस भी नहीं होते हैं. और उसके अलावा देर आर मैनी वेज, लोगों ने कई स्ट्रैटेजीज ट्राई करके देखा है. थोड़े वक्त में जब उनको चांस मिलता है तो वो चैंट करते रहते हैं. थोड़ी मालाएं सवेरे कर लीजिए, थोड़ी मालाएं शाम को कर लीजिए, थोड़ी मालाएं दिन के बीच में कर लीजिए. आइडिया इज़ ऐसी हमें जो कंडीशनिंग है, इससे निकल कर हमारा अटैचमेंट और टेस्ट डेवलप हो जाता है टू चैंट द नेम्स ऑफ भगवान कॉन्स्टेंटली. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. देयर इज ऑल्सो वन इम्पॉर्टेंट थिंग. ब्रह्म मुहूर्त, किसी ने पूछा कि ब्रह्म मुहूर्त कब होता है, तो ब्रह्म मुहूर्त इज 1.5 to 2 hours बिफोर सनराइज. सो आप ना देखिए कि सनराइज का क्या है. डोंट गो बाय द इंडियन IST टाइम, बिकॉज वो कैलकाटा मीन्स ईस्ट कोस्ट से लेकर वेस्ट कोस्ट तक दे कीप द सेम टाइम, बट एक्चुअली सनराइज में 2 hours का डिफरेंस होता है. सो व्हाइल इट इज स्टिल डार्क इन बॉम्बे, इट इज ब्राइट सनलाइट इन मायापुर. सो अगेन हिंदी में बोले, तो क्या है, जो टाइम होता है ना, सूर्योदय से 1.5 घंटे से 2 घंटे पहले, 2 घंटे पहले समझ लीजिए आप, सूर्योदय से पहले जो टाइम होता है 2 घंटे पहले, वो ब्रह्म मुहूर्त का टाइम होता है. उस समय चैंट करना बहुत पोटेंट होता है, बिकॉज देर इज मोड ऑफ गुडनेस, राइट? उसका इन्फ्लुएंस, सात्विक गुण का इफेक्ट बहुत स्ट्रांग है. सो इट ऑल्सो हेल्प्स. नाउ देयर इज वन वेरी इंटरेस्टिंग थिंग दैट वाज सेड, कि हम लोग जो माला चैंट करते हैं, राइट? सो इसके केस में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग इंसिडेंट याद आता है. एक बार क्या होता है, एक डिवोटी पूछता है अपने गुरु से कि माय डियर गुरु महाराज, मैं ड्राइव करते हुए चैंट करते हुए ड्राइव कर सकता हूँ क्या? सो गुरु महाराज एकदम से बोले, नहीं, चैंट करते हुए यू शुड ओनली बी चैंटिंग, इट्स एक्सक्लूसिव टाइम फॉर कृष्णा, तो यू कैनॉट ड्राइव व्हाइल चैंटिंग. ठीक है. तो उसी का जो फ्रेंड होता है, दूसरा डिसाइपल जो होता है उन्हीं का, वो बोलता है, ठीक है गुरु महाराज, ये आपने बहुत सही कहा, लेकिन मैं ड्राइव करते हुए चैंट कर सकता हूँ क्या? राइट? तो गुरु महाराज बोलते हैं, ऑफ कोर्स यू कैन चैंट एनी टाइम. अब पहला वाला कंफ्यूज हो गया कि अरे मेरे को बोला कि चैंट करते समय ड्राइव नहीं कर सकता, इसको बोलना है कि ड्राइव करते समय चैंट कर सकता है, इसका क्या डिफरेंस है?
Guru Maharaj ne bola, actually there is a big difference because you should chant all the time, but your 16 rounds or minimum 25 rounds, those should not be counted when you are doing other activities, right? But when you are doing other activities, you can continue to chant because you're remembering Lord Krishna's name, form, activities, pastimes, and that is always glorious. But you should not put it against the count, right? That minimum 16 rounds, minimum 25 rounds. You should not count it against that. That is exclusive time where you are only chanting. That is the difference. Hare Krishna. हरे कृष्णा। पूजा जी कमेंट्स में सजेस्ट कर रही हैं कि गौड़िया वैष्णव ऐप फ़ोन पे इंस्टॉल कर लें, उसमें ब्रह्म मुहूर्त टाइम, सनराइज सनसेट, एकादशी टाइम, परन टाइम एक्सेट्रा एज पर योर लोकल एरिया इज मैंशन। सो डियर डिवोटीज, अभी हम जब कीर्तन करेंगे मैं आपके रेफरेंस के लिए शेयर करूंगी वैष्णव कैलेंडर की भी लिंक, जहां पर आप माउस एक क्लिक से जाकर अपनी सिटी सेलेक्ट करके चेक कर सकते हैं एकादशी किस दिन है, उसके अगले दिन फास्ट ब्रेकिंग किस वक्त है, या फिर जैसा पूजा जी सजेस्ट कर रही हैं आप गौड़िया वैष्णव ऐप इंस्टॉल कर सकते हैं। तो ये जो कुछ क्वेश्चन पूछे एस कुमार जी ने, सभी के बेनिफिट के लिए, आई होप प्रभु जी ने जो इंसाइट्स दिए सभी के लिए बहुत हेल्पफुल है। टुवर्ड्स द एंड आइए सब मिलकर साथ में लेट अस चैंट द होली नेम्स टुगेदर, लेट्स डू द कीर्तन टुगेदर। Hare Krishna. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare,
Krishna, dear devotees. हरे कृष्णा. सो हरि बोल. आज का एकादशी कीर्तन एंड कृष्ण कथा स्पेशल यहीं पर समाप्त करते हैं. लेकिन ग्लोरीज भगवान की नेम फॉर्म एक्टिविटीज पास टाइम्स दे नेवर स्टॉप. हमें कॉन्स्टेंटली ऐसा अपने आप को ट्रेन करना है. वी आर ऑलवेज रिमेंबरिंग ऑफ भगवान. वी आर ऑलवेज सीइंग एवरीथिंग अराउंड अस इन रिलेशन टू कृष्णा. We are constantly finding reasons and ways how we can spiritualize all our activities for pleasure of भगवान. और especially आज हम ऑफर कर रहे हैं prayers for all the souls, all the suffering souls जिनके loved ones कोविड से affected हैं या और कोई ऐसी calamities हैं, situations हैं, grief है, trauma है, सभी के लिए हम prayers ऑफर कर रहे हैं. May we all get shelter of Bhagwan. May we all get shelter at the lotus feet of Bhagwan. May we all get sadhu sangha. May we all get the blessings of the pure soul, the pure devotee of the Lord. Hare Krishna. At this time, अगर आपके कोई burning questions हैं, कोई immediate urgent questions हैं related to the topic today, please comments में आप अपना question लिख सकते हैं. हम अगले 1-2 मिनट के लिए चेक करेंगे. अगर आपके और कोई क्वेश्चंस नहीं हैं तो फिर हम आपको विश करना चाहेंगे ब्यूटीफुल इवनिंग, कृष्णा कॉन्शियस इवनिंग. वरुण छाबरा जी, गीता देशा जी, थैंक यू फॉर बीइंग देयर. पद्मावती जी, एस कुमार जी, यस एस कुमार जी ने याद दिलाया हमें इनके साथ शेयर करना है वैष्णव कैलेंडर की लिंक, जो कि मैं अभी शेयर कर रही हूँ. मीनवाइल प्रभु जी आप इनको कुछ एडिशनल ब्यूटीफुल नेक्टर बता सकें जिससे इंस्पिरेशन मिले. प्लीज गो अहेड व्हाइल आई एम शेयरिंग द Hare Krishna. लिंक. So Ekadashi Devi, she is basically Lord's passion, compassion personified, जो है भगवान की करुणा शक्ति हैं. और पिता और माता के केस में ऑफ कोर्स माता जो होती हैं वो बहुत ही compassionate होती हैं, right? So again we have to make an effort to be able to get the blessings of mother. अगर मदर की blessings मिल गई तो फादर बहुत जल्दी bless कर देते हैं. और ऐसे ही एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात आती है, what is conditioning? Somebody asked like what is conditioning? तो इसके केस में बहुत ही सिंपल एग्जांपल दिया है कि there was a man, तो क्या कहता था, after his marriage he had about a dozen children who were running around all day. Every morning he would get the newspaper, he'll open the newspaper, he'll read the newspaper, and children would be running around. Wife is cooking, with a couple of daughters that he had, and then उस तरह से वो newspaper पढ़ता है. एक बार उसका दोस्त से मिलने आता है, बोलता है क्या कितना शोर है, how can you read the newspaper? Remember हम लोग तुम्हारी शादी से पहले कितने आराम से बुक्स पढ़ जाते थे. तो वैसे में क्या उसको याद आता है, हाँ मैं जब before marriage there were no children around, I used to read, एक के बाद एक किताबें पढ़ लेता था, कितना अपना यूजफुल लाइफ बिताता था. तो अपने दोस्त से बोलता है यस मैं बिल्कुल वही सही कह रहे हो, उससे मैं कितना अच्छा लगता है. तो उसका दोस्त बोलता है व्हाई डोंट यू कम टू माय प्लेस, मेरी शादी भी नहीं हुई है, कोई बच्चे भी नहीं है, हम लोग आराम से शांति से पढ़ेंगे. तो अपने दोस्त के यहाँ जाता है और जैसे ही वो न्यूज़पेपर लेके जाता है, पढ़ने की कोशिश करता है, उसका मन नहीं लगता है, उससे पढ़ते ही बनता है. तो उसका दोस्त बोलता है अरे क्या हो गया, तुम इस तरह से क्यों व्याकुल हो रहे हो, व्हाई यू गेटिंग सो डिस्ट्रैक्टेड ऑल द टाइम. बोलता है एक्चुअली माय डियर फ्रेंड आई हैव बिकम कंडीशन्ड, राइट. ये जो मेरे बच्चे आसपास दौड़ रहे थे, दैट इज what I want, that noise. I have been living in this noise so much that I have become conditioned. So to come out of that, when I'm at your place, there are no kids running around. तो ऐसे वो कंडीशनिंग नहीं है, तो मैं पढ़ नहीं पा रहा हूँ न्यूज़पेपर, मैं कुछ भी नहीं पढ़ पा रहा हूँ, मेरा मन नहीं लग रहा है. So this is what is conditioning. We make our body, our life conditioned with all the noises of the world, right? जो चकाचौंध है, all the materialistic sense of enjoyment, that this will give us pleasure, sense gratification. This is actually a noise we are living in, and we cannot focus on the purpose of life in this noise. That is why in the beginning we take to the chanting, so that we can take the time out from this noise and understand that this noise is very dangerous, very harmful, and come back to our true nature, Jivera Surupoya Krishna Nityadas, and engage in devotional service.
And of course, that is to be done slow. Increase it so that we can finally engage completely our mind in remembering Lord Shri Krishna. Hare Krishna. हरे कृष्णा. सो प्रभु जी इस वक्त रिक्वेस्ट आई है नरसिंह देव आरती करने के लिए. थैंक यू नेहा जी, हम ट्राई करते हैं अभी. और इसके अलावा सिंस आज तो वैसे एकादशी है, पर रोज हम एक माला हरे कृष्णा महामंत्र करते हैं, तो आप सभी व्यूअर्स से एक इनपुट चाहिए. आप में से कितने लोग हमारे साथ एक माला चैंट करेंगे आज? आज तो बहुत महिमा है भगवान की सेवा की, भगवान का स्मरण करना चाहिए, श्रवण कीर्तन एंड विष्णु स्मरणम. तो कृपया गो हेड, राइट इन द कमेंट्स, आप में से कितने लोग केवल नरसिंह देव आरती श्रवण करना चाहते हैं, कितने लोग केवल एक माला हरे कृष्णा महामंत्र चैंट करेंगे, और आप में से कितने लोग दोनों चीज़ें करना चाहते हैं. क्योंकि हमारे पास वक्त है, हम सर्टेनली दोनों चीज़ें अभी कर सकते हैं, और इट वुड बी ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस फॉर एवरीवन. हमें इस बात की नॉलेज है कि आपके एरिया में अभी एकादशी स्टार्ट नहीं हुई है काफ़ी जोन्स में, लेकिन एकादशी की प्रिपरेशन तो एक दिन पहले से शुरू हो जाती है. सो लेट अस सी व्हाट डज एवरीवन हैव टू से. हरे कृष्णा. बैसाखी जी ने कहा बोथ, पूजा जी चैंटिंग, नेहा जी हरे कृष्णा बोलिए. लेट मी सी फ्यू मोर कमेंट्स एंड वी कैन मेक अ डिसीजन. इसी के साथ हम पहले एक साथ एक माला हरे कृष्णा महामंत्र चैंट कर लेंगे, और उसके बाद एंड करेंगे विद लॉर्ड नरसिंह देव प्रेयर्स. 25 को ट्यूसडे को, मंगलवार को लॉर्ड नरसिंह देव का अपीयरेंस डे है. तो आइए देखते हैं. नरेंद्र जी ने भी कहा दोनों, निधि जी ने भी कहा दोनों, वरुण जी ने भी एक्सप्रेस किया है इंटरेस्ट. सो प्रभु जी, लेट्स डू वन माला हरे कृष्णा महामंत्रा चैंटिंग, और उसके बाद हम करेंगे लॉर्ड नरसिंह देव प्रेयर्स. थैंक यू डियर व्यूअर्स फॉर एक्सप्रेसिंग योर इंटरेस्ट. तो आइए मैं यहाँ पर लगा रही हूँ हरे कृष्णा महामंत्रा श्रीला प्रभुपाद की आवाज़ में. आप में से कुछ व्यूअर्स हमेशा की तरह हरे कृष्णा महामंत्र से पहले पंच तत्व मंत्र रिसाइट करते हैं. कृपया वो शेयर करें कमेंट्स में. एंड द मीनिंग ऑफ महामंत्रा हमें चैंट करना है क्लियरली, लिसन करना है अटेंटिवली, और प्रेयरफुल मूड में प्रेयर्स ऑफर करना है. नीरू जी हरे कृष्णा. ऑल राइट, वंडरफुल. नेहा जी यू वांट बोथ, नीरू जी वांट्स बोथ. सो आई एम पुटिंग ऑन Srila Prabhupada's Hare Krishna Mahamantra chanting. Hare Krishna. Hare Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaur Bhakta Vrinda. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Ram, Hare Ram, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Ram, Hare Ram, Hare Ram, Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Ram, Hare Ram. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram Hare Hare Krishna, Krishna 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 Hare 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 Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna Hare 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 Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna Hare 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 Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare Ram, Hare Ram, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna Hare 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 Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna Hare 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 Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Krishna Krishna Hare Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare Krishna, Krishna 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 Hare Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram
Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Hare Krishna Krishna Hare Hare Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Krishna Krishna Hare 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 Ram Hare 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 Krishna 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 Hare Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Krishna Krishna Hare 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 Ram Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Ram Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Ram Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Ram Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Ram Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Ram Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Ram Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Ram Hare Krishna Krishna Hare 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 Ram Hare Hare Krishna Krishna Hare 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 Ram Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Hare Krishna Hare 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 Ram Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Ram Hare Hare Krishna Krishna Hare 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 Ram Hare Hare Krishna Krishna Hare Hare Ram Hare Hare Krishna Krishna Hare 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 Ram Hare Hare Krishna Krishna Hare 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 Ram Hare Hare Krishna Krishna Hare 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 Ram Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Hare Krishna Krishna Hare 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 Ram Hare Hare Krishna Krishna Hare Hare Krishna Krishna Hare 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 Ram Hare 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 Krishna Krishna Hare Hare Krishna Krishna Hare 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 Ram Hare Hare Krishna Krishna Hare 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 Ram Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Ram Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Ram Hare Hare Krishna Krishna Hare Ram Hare 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 Krishna Krishna Hare Hare Krishna Krishna Hare 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 Ram Hare Krishna Krishna Hare 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 Ram Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Hare Krishna Krishna Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Hare Krishna 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 Hare Hare Krishna Krishna Hare 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 Ram Hare Hare Krishna Krishna Hare Ram Hare Hare Krishna Krishna Hare Hare Ram Hare Krishna Krishna Hare 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 Ram Hare Krishna Hare Ram Hare Hare Krishna Krishna Hare Hare Ram Hare Krishna Hare Krishna Hare Ram Hare Krishna Krishna Hare Hare Ram Hare Krishna Hare Ram Hare Hare Krishna Krishna Hare Hare Ram Hare Krishna Hare Ram Hare Krishna Krishna Hare Krishna Krishna Hare Hare Krishna Krishna Hare Hare Ram Hare Krishna Krishna Hare Krishna Hare Krishna Krishna Hare 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 Ram Hare Krishna
Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Krishna 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 Hare Hare Rama 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 Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasari Gauri Bhakta Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram, Hare Hare. Hare Krishna, dear devotees, Hari Bol. Let me take care of this and put on the music, and then we can check your comments now. हरी बोल. सो प्रभु जी, हमारे साथ काफ़ी लोगों ने एक माला चैंट किया आज ऑन डे ऑफ एकादशी. Chanted, everyone chanted together 108 times Hare Krishna महामंत्र. नेहा जी, हरे कृष्णा. नरेंद्रन जी, अनुगर्ग जी, आप में से और जितने लोगों ने हमारे साथ श्रवण किया, आप अगर चाहें तो कमेंट कर सकते हैं कि आपने आज केवल श्रवण किया. अदरवाइज जब आपकी कंट्री और सिटी में आप ऑब्जर्व करेंगे एकादशी, तो ज़रूर ध्यान रखें. प्लीज़ ट्राई टू चैंट constantly the holy names of Bhagwan. Baisakhi ji, humble request, if possible please have a session on half an hour having kirtan and mala chanting. She is referring to tomorrow because Okay, Baisakhi ji, एकादशी के दिन ज़रूर हम आपकी रिक्वेस्ट को फुलफिल करेंगे, कृष्णा विलिंग, क्योंकि भगवान की विल के बिना not a blade of grass can move. So, निधि गुप्ता जी, आपने भी चैंट किया, वंडरफुल. नगेंद्र सिंह जी, हरे कृष्णा, हरि बोल. इसी के साथ ये सेशन यहीं एंड करते हैं. यस प्रभु जी, आई वॉज फॉरगेटिंग दैट अगेन. सो आइए डियर डिवोटीज, आपकी रिक्वेस्ट पर आज हम लॉर्ड नरसिंह देव की प्रेयर्स ऑफर कर रहे हैं. प्लीज जॉइन अस. For the welfare of the world. Yes, we are offering prayers. We are taking shelter of Lord Nrsimha Dev. हमें तो भगवान की शेल्टर हर वक्त लेनी चाहिए, लेकिन स्पेशली जब हम ऑफर करते हैं प्रेयर्स टू लॉर्ड नरसिंह देव, वी आर प्रेइंग फॉर ऑल काइंड ऑफ fears in our heart, all kind of weaknesses, and we want to humbly approach at the lotus feet of Bhagwan and offer our prayers. Hare Krishna. Namaste Narasimhaya, Namaste Narasimhaya, Prahlad Ladnaine, Prahlad Ladnaine, Hiranyakashipu Vakshaha, Sharanam
विघ्न विनाशक नरसिंहदेव भगवान की जय, जय। प्रहलाद महाराज की जय, शीला प्रभुपाद की जय, जय। शीला भगवत्पाद की की जय, जय। अनंत कोटि वैष्णव विंद की की जय, जय। निताय गो प्रेमानंदे, हरि Hari हरि Hari Bol. बोल। All glories to assembled devotees. All glories to assembled devotees. All glories to assembled devotees. Hare Krishna Maha Mantra ki jai. Om Tat Sat. हरे कृष्ण।